feeling very glad to be part of this podcast. मेरा आज तक का सबसे एक्साइटिंग एंड सबसे दिल के करीब, जैसे आपने बोला से मेरे भी बहुत दिल के करीब ये पॉडकास्ट है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम में आपने भी पढ़ाई की है जी। क्या रेटिंग करना चाहते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम को? एक स्टार्टअप जो आज 1.2 करोड़ रेवेन्यू कर रहा है और स्क्रैच से बिल्ड किया है। आई एम श्योर आपके पास कोई बैकग्राउंड में ऐसा नहीं था कि पैसा था और आपने स्टार्ट किया। बहुत लोगों की आप इंस्पिरेशन भी हो। तो अगर रेटिंग की बात किया जाए स्केल पर तो मेरी जो स्कूल थी, मैं पटना सिटी सेंटर स्कूल से पढ़ा हूँ। महेंद्रू पटना का एक स्कूल है, मैं जहाँ रहता था, लोकल स्कूल है वहाँ का। क्या ये गवर्नमेंट स्कूल है? ये प्राइवेट स्कूल है। तो उसमें मैं प्राइवेट स्कूल में मेरे पापा काफ़ी मेहनत किए थे। इवन ही स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ मंथली सैलरी ऑन माई एजुकेशन ओनली फॉर ट्यूशन फी, स्कूल के फीस, ट्यूशन फीस, एग्जाम्स, अलग अलग चीज़ें होती थी जिसमें उनकी महीने की आधे से ज़्यादा सैलरी हमारी पढ़ाई में चले। याद है वो पिक्चर आज भी मेरे पास पड़ी है हर्ष, जहाँ पे तुमने टैबलेट को एक चाइनीज टैबलेट को कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करके और आपने एक पूरा सिस्टम बनाया था जहाँ पे लोगो लगा रखा था अपने एप्पल का। आई स्टिल करेक्ट है सर, यस सर। तो कीबोर्ड वो एक्चुअली टैब भी नहीं था, वो मोबाइल नहीं था सर। अच्छा। मैं उसे बिल्कुल लैपटॉप की तरह यूज़ कर रहा था। सो आई डू द कोडिंग विथ मोबाइल फ़ोन, स्टार्टेड कोडिंग विथ मोबाइल फ़ोन। नासा की कोई स्टोरी आई थी पीछे की जो बहुत वायरल हुई थी ऑनलाइन। तो विद इन डैट जब मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा था तो उसके बाद मैं लग गया, बिकॉज कोविड वॉज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। सो आई वॉज जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग व्हाट आई कैन डू मोर, क्योंकि मैंने नया नया चीज़ सीखा था सर। और मेरे अंदर वो था, जब कीड़ा जो होता ना सर, पंजाबी में कहते हैं कीड़ा, वो था कि मुझे कुछ करना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है। मैं खुद अकेला गया था वहाँ पे when I joined क्लास 11। माई फर्स्ट विजिट वॉज दैट IIT बॉम्बे सर, आउट ऑफ माई सिटी। आई वॉज वेरी स्केयर्ड। पटना से पहली बार बाहर निकले थे। आई डिडंट इवन नो कि पटना के बाहर की दुनिया कैसी है। मैं पटना से पहली बार बाहर निकला, डायरेक्ट मुंबई लैंड किया। क्या लगा बॉम्बे पहुंच के? कैसा है? आई सॉ वर्ल्ड विथ ऐसा दुनिया दिखा जहाँ पे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एक पूरी बिजी दुनिया, मेट्रो सिटीज़। मैं पहली बार मेट्रो भी वहीं पे चला था। करने के लिए कुछ भी ना, कन्विक्शन चाहिए। आप कहीं पे भी हैं, कुछ भी हैं, कुछ आपके पास नहीं भी है, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। टुडेज पॉडकास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर की स्टोरी सुनने वाले हैं। दो इसका एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, बट इवेंचुअली एजुकेशन ही सब कुछ है जिसने हर्ष को बनाया होगा। सो द गेस्ट इज़ हर्ष राजपूत। ही इज़ वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ D2D यूथ स्टोरी। और श्रेयांश को फाउंडर है ना? श्रेयांश ही है ना? श्रेयांश हाँ, श्रेयश बी चंद्र इसके को फाउंडर हैं। दोनों बड़े यंग हैं। अभी एज मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि 15-16, मे बी 17-18 साल के होंगे। देखते हैं पॉडकास्ट में, अंडरस्टैंड करते हैं हर्ष की स्टोरी। और इस पॉडकास्ट को ना बहुत ही रॉ रखना चाहते हैं ताकि ऐसी स्टोरीज लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तब भी तुम कुछ भी कर सकते हो। द विजन शुड बी देयर, द कन्विक्शन शुड बी देयर, द करेज शुड बी देयर टू स्टार्ट। हर्ष, वेलकम ऑन पॉडकास्ट लेट्स टॉक एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। मेरा आज तक का सबसे एक्साइटिंग एंड सबसे दिल के करीब, जैसे आपने बोला से मेरे भी बहुत दिल के करीब ये पॉडकास्ट है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। एजुकेशन पहले एज से स्टार्ट करते हैं। हर्ष, आपकी एज क्या है? मैं अभी 18 साल का हूँ। 18 साल के हो आप? तो कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या अचीव कर लिया इस 18 साल की एज में? तो मैं अभी कंपनी रन करता हूँ, स्टार्टअप D2D यूथ स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे भी 12 लोगों की टीम है। वी आर बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, DPIIT, and we are currently revenue 1.2 crore rupees, and we help youths to share their story on our platform, जहाँ पे वो अपने कहानियों को, अपने जर्नी को, उन्होंने कैसे अपने लाइफ में कुछ अचीव किया अलग अलग फील्ड में, स्टार्टअप फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, उनके स्टोरी को हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, दुनिया के सामने लेके आते हैं। कैसा फील होता है 1.2 करोड़ रेवेन्यू एट द एज ऑफ 18 ईयर्स और ज़ीरो से स्टार्ट किया है? जो कि मैं आपकी जर्नी को जानता हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं सुनना चाहता हूँ आपसे भी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या गोल है इस प्लेटफॉर्म का?
एक बार पीछे चलते हैं, पूरा स्कूल की बात करते हैं पहले, एजुकेशन के ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी सी। डन। स्कूल एजुकेशन सिस्टम में आपने भी पढ़ाई की है, जी। क्या रेटिंग करना चाहते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम को? एक स्टार्टअप जो आज 1.2 करोड़ रेवेन्यू कर रहा है और स्क्रैच से बिल्ड किया है। आई एम श्योर आपके पास कोई बैकग्राउंड में ऐसा नहीं था कि पैसा था और आपने स्टार्ट किया, बहुत लोगों की आप इंस्पिरेशन भी हो। तो कैसे रेटिंग करते हो आप? अगर मैं एक 1 to 10 स्केल पे रेटिंग करना चाहता हूँ, स्कूल की क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में? अगर रेटिंग की बात किया जाए स्केल पर, तो मेरी जो स्कूल थी, मैं पटना सिटी सेंटर स्कूल से पढ़ा हूँ। महेंद्रू पटना का एक स्कूल है, मैं जहाँ रहता था, लोकल स्कूल है वहाँ का। क्या ये क्लास गवर्नमेंट स्कूल है? ये प्राइवेट स्कूल प्राइवेट था। स्कूल है। हाँ, तो उसमें मैं प्राइवेट स्कूल में मेरे पापा काफ़ी मेहनत किए थे। इवन ही स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ मंथली सैलरी और माई एजुकेशन ओनली फॉर ट्यूशन फ़ी, स्कूल के ट्यूशन, स्कूल के फीस, ट्यूशन फीस, एग्ज़ाम्स, अलग अलग चीज़ें होती थी जिसमें उनकी महीने की आधे से ज़्यादा सैलरी हमारी पढ़ाई में चल जाती है। मेरी एक छोटी बहन भी है, एंड इतने फाइनेंशियल कंडीशन होने के बाद भी उन्होंने हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। दैट्स रियली मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो मेरे लिए स्कूल ने काफ़ी एक वाइटल रोल निभाया है मेरे लाइफ में, क्योंकि जब मैं इस क्लास में था तो आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टडी। तो स्कूल में मुझे क्या कहते हैं, सॉरी, स्कूल में मुझे ना बहुत सारी चीज़ों को पता चली, लाइक अपॉर्चुनिटीज़। मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाता था मैं। घर में जो मोटर्स होती थी, टॉयज होते थे, उसको मैं तोड़ के कुछ नया बनाने की कोशिश करता था। एक बार मैं फैमिली बैकग्राउंड को भी अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, घर में कौन कौन है, कौन क्या करता है? मेरे पापा, जब मैं क्लास 10th में था तो पापा उसमें ही वाज सिक्योरिटी गार्ड इन अ बैंक, एंड देन कोविड हिट। कोविड के बाद वो वेरी बैड फाइनेंशियल कंडीशन स्टार्टेड इन आवर फैमिली, सो ही स्टार्टेड रनिंग। उन्होंने ई रिक्शा चलाना स्टार्ट किया। ही ड्राइव्स ई रिक्शा, एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, एंड हाफ हाउस वाइफ हाफ वर्किंग, बिकॉज सी ऑल्सो इज़ अ टेलर, प्रोफेशनल टेलर। एंड उन्होंने अपने घर पे ही मशीन लगा के सिलाई करना स्टार्ट की। तो बोथ माई मॉम एंड डैड वर्क वेरी हार्ड, जिनसे मुझे उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि या दे आर डूइंग वर्क हार्ड, सो आई हैव टू डू सो एज वेल। सो मेरी फैमिली की कंडीशन कुछ ज़्यादा खास थी नहीं। सो दे बोथ आर वर्किंग पीपल, बट उनकी एक ही इच्छा थी कि भले वो, मेरे मम्मी पापा दोनों में से किन्होंने भी ग्रेजुएशन नहीं किया, बोथ आर क्लास 12th। माई मॉम इवन डजन डन क्लास 10th, बेसिक एजुकेशन उन्होंने किया, पापा ने 12th किया। सो उनका एक ही एम था कि मेरा बेटा है ना। तो लोग ऐसा बोलते होंगे, एक हाँ। रिक्शे वाला का लड़का करोड़ों की कंपनी चला रहा है, कैसा फील होता है? सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि कि आपका मतलब कोई मुझे देख के पहचानता नहीं है कि मेरे पापा ये करते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग अब ये क्या करते हैं पापा? माई फादर नाउ ऑन स्मॉल, क्या कहते हैं, स्मॉल बिजनेस। मैंने उन्हें बिजनेस बना के भी दिया हुआ है। सो ही ऑन्स टायर कंपनी, जहाँ पे वो टायर का सप्लाई करते हैं। पटना में ही एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे वो बैठते हैं। सो आई जस्ट वांट कि ही इंगेज, नॉट वो ऐसे घर पे बैठ के बोर होंगे। तो उन्होंने उनको एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे वो बैठते हैं। जस्ट उनको कोई टेंशन नहीं है फाइनेंशियल्स का। ही जस्ट सिट इन द शॉप व्हेन द इवनिंग, जब शाम होती है वापस घर आ जाते हैं। मतलब 18 साल की उम्र में आपने घर की पूरी जिम्मेवारी उठा रखी है इस टाइम। कह सकते हैं विथ माई एकेडमिक्स एज वेल। मैं अभी कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ। आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट IIT पटना, डूइंग BS डिग्री। तो आपने IIT पटना में एडमिशन के लिए क्या मेंस क्लियर किया था? या मैंने मेंस क्लियर किया था। या तो क्या रैंक थी आपकी? मेरी रैंक थी 2800। तो मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मैं जब क्लास 11th में था तो उसमें मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया था IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर्स का। तो विद माई प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाता था उसमें। सो उसमें मैं मेरा जी मेंस का एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे अच्छी मार्क्स नहीं आए थे, देन आई अगेन गिव द अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे जी मेंस क्लियर हुआ। देन आई टूक एडमिशन एट IIT पटना BS डिग्री। एंड IIT पटना में BS डिग्री के लिए यू डोंट हैव टू क्वालिफाई जी एडवांस, इट्स अ हाइब्रिड प्रोग्राम, सो यू कैन इजीली टेक एडमिशन थ्रू जी मेंस एग्जाम्स। तो आपने भी कोई फैंसी कोचिंग ली है इसके लिए? नो, आकाश, कम्प्लीटली एलन, No, sir. एलेक्स, ऐसा कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट से? मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है। मैं ऑनलाइन पढ़ता था फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोर्स था वो। मैंने 11th 12th दोनों उसी ऑनलाइन कोर्स से किया, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें कोविड था। तो आई डोंट हैव दैट थिंग कि मैं ऑफलाइन कोचिंग, इवन नहीं भी रहता कोविड, एंड आई एम नॉट गोइंग टू अफोर्ड दैट कोचिंग एज वेल।
सो आई जस्ट डू द ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। मुझे याद है कोविड के टाइम हर्ष का मुझे कॉल आया था या कि सर मैं रोबोटिक्स सीखना चाहता हूँ ऑनलाइन आपसे, जी बट सर। मेरे पास पैसे नहीं है। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हर बच्चे को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, रोबोटिक्स सिखा सकें। हमारा ब्रांड जो रोबो चैम्प्स है वो दिन रात काम कर रहा है रोबोटिक्स एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इंडिया में। अब हम ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ में काम करते हैं इस टाइम पे, जहाँ पे हम अपना लैब सेटअप करते हैं और स्कूल्स में लैब्स रन करते हैं। तो मुझे याद है वो भी टाइम जब आपने मुझे कॉल किया था और मैंने आपको बोला था कि पैसे तो देने पड़ेंगे आपको, यस फ्री हम करवा नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स हमारा भी टाइम ऐसा चल रहा था कि कोविड का टाइम था हमारे लिए, तो एक एक इवन एवरी कंपनी वाज पैक्ड एट दैट टाइम। या हम लोग फिर भी पैक्ड थे। यस सर। सो क्यों क्यों लगा उस टाइम आपको रोबोटिक्स सीखना चाहिए और कोडिंग सीखना चाहिए? ऐसा क्या था, मतलब क्यों आपने मुझे कॉल किया था, क्या सोच के कॉल किया था आपने मुझे? तो मैं इसके बारे में सब बताता हूँ। जब उसमें कोविड चल रही थी, ठीक है, आई डोंट हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना था। तो तब आप कौन सी आई क्लास में थे एग्जैक्टली? उसमें मैं क्लास 10th में था। 10th में 10th में था, हाँ। तो उसमें कोविड चल रहा था, तो आई हैव लॉट ऑफ फ्री टाइम उस समय मेरे पास था कि मुझे कोचिंग जाने नहीं है, क्लासेस जाने नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट था। मैं घर में मोटर्स लेके कुछ कुछ बनाते रहता था, बट वो एक ना सही नहीं था। मतलब मुझे एक प्रोफेशनल वाली नॉलेज चाहिए थी, और मुझे पता है कि मैं ये करके तो नहीं वो नॉलेज सीख पाऊंगा, बिकॉज रोबोटिक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड, है ना। तो मैं क्या किया कि आपको मेल करने से पहले आप ऑलरेडी सेंट 99+ मेल टू अदर एज वेल। मैं सबको मेल करना स्टार्ट किया, एंड ऑफ कोर्स नो वन इज़ गोइंग टू रिप्लाई, बट आपका रिप्लाई आया है, एंड यू गिव मी द कोर्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको बोला सर कि आई हैव दिस फाइनेंशियल सिचुएशन, बट आई प्रॉमिस कि you will not regret, and I will give my best to learn all the everything। फिर आपने ये कोर्स फ्री किया। इवन आई रिमेंबर कोर्स के बीच में मेरे रिचार्ज मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था फ़ोन में, एंड आई वाज नॉट एबल टू डू रिचार्ज। एंड माई फादर, मम्मी को पता भी नहीं था कि व्हाट वी एम डूइंग। पापा जानते थे कि क्या कर रहा है, बट ही वाज नॉट अवेयर। सो उसमें रिचार्ज था नहीं, तब सर ने बोला कि वाई आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लासेस। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, तुम क्लास क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब सर को ये भी पता था कि वो क्लास कर रहा है नहीं कर रहा, तभी वो मुझे कॉल करके पूछे कि तुम क्लास क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने बताया कि सर रिचार्ज नहीं है, तो उन्होंने रिचार्ज किया उसमें, और फिर मैंने क्लास कंटिन्यू किया। मैं 3 मंथ्स कोर्स मैंने कंप्लीट किया, एंड उस कोर्स में मुझे एक्चुअली में पता चला कि एक्चुअल रोबोटिक्स क्या है। वो 2 मोटर 2 तार जोड़ के रोबोटिक्स नहीं होते। रोबोटिक्स एक्चुअल माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर्स, काफ़ी चीज़ों का मैंने पता चला उसमें। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज मुझे पता चला कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, है ना, हाउ एवरीथिंग्स वर्क, हाउ टेक्नोलॉजी वर्क, हाउ कैसे किस तरह से आप अगर आपको कुछ, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, हाउ यू कैन गोइंग टू बिल्ड दैट थिंग, दैट प्रोजेक्ट। सो दैट वाज माई टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। सो ऑल थैंक्स टू यू सर, एंड ऑल थैंक्स टू रोबो चैम्प्स, है ना। मुझे थैंक्स नहीं, ऑफ कोर्स मेहनत तुम्हारी थी हर्ष उस टाइम पे। उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया आपकी लाइफ में? आगे की जर्नी बताओ मुझे, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ जानने के लिए। ठीक है, आपने एक रोबोटिक्स कोर्स कर लिया 3 मंथ्स का, क्या सीखने को मिला और क्या इम्पैक्ट आया उसका लाइफ में? तो मैंने रोबोटिक्स कोर्स तो कर लिया, एंड आई हैव दैट नॉलेज। मैं उसमें मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो व्हाट आई डू दैट आई हैव मेड अ सेटअप ऑफ मेड ऑफ कार्डबोर्ड। मुझे याद है वो पिक्चर आज भी मेरे पास पड़ी है हर्ष, जहाँ पे मैंने तुमने टैबलेट को, Yes, sir. एक चाइनीज टैबलेट को कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करके, और आपने एक पूरा सिस्टम बनाया था जहाँ पे लोगो लगा रखा था अपने एप्पल का। आई स्टिल करेक्ट है सर, यस सर। तो कीबोर्ड वो एक्चुअली टैब भी नहीं था, वो मोबाइल नहीं था सर। वो कीबोर्ड के अंदर मैंने मोबाइल अटैच कर दिया था। सॉरी, एक कार्डबोर्ड के अंदर मैंने एक लैपटॉप को बनाया था, उसके अंदर मैं मोबाइल अटैच कर दिया था, विद द हेल्प ऑफ OTG एंड कनेक्ट द कीबोर्ड। मैं उसे बिल्कुल लैपटॉप की तरह यूज़ कर रहा था। सो आई डू द कोडिंग विथ मोबाइल फ़ोन, स्टार्टेड कोडिंग विथ मोबाइल फ़ोन। तो या मुझे रोबोटिक्स के बारे में पता तो चल गया, हाउ एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर्स, हाउ ऑल द सेंसर्स वर्क, बट माइक्रो कंट्रोलर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आप उसे ऐसा नहीं कि आप जाके मार्केट से ले लो। इवन एट दैट टाइम आप वो अवेलेबल भी नहीं थी, जहाँ पे रहता वो आप अवेलेबल नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। सो दैट वाज माई प्रॉब्लम कि मैं सीख तो लिया हूँ, उसे ट्राई कहाँ करूँ, वेयर आई विल ट्राई। सो दैट टाइम आई गोट टू नो अबाउट ए ऑर्गेनाइजेशन रन बाय बिहार गवर्नमेंट, नेम है किलकारी बिहार बाल भवन। सो सेकेंड पार्ट उन्होंने हेल्प किया, जहाँ पे मुझे लैब मिला। जैसे सर जो अब रोबो चैम्प्स कर रही है अपने थ्रू सारे जगह में प्रोवाइड करके, सेम जो कि अभी बहुत नीडेड है। हमारे जैसे बच्चे अगर और रहे तो दे नीडेड अ स्पेस वेयर
जहाँ वो सीखे उस चीज़ को अप्लाई कर सके। सो मुझे किलकारी बिहार बाल भवन पटना ने हेल्प किया। उन्होंने सारे इक्विपमेंट्स जो जो चीज़ चाहिए होते हैं उन्होंने प्रोवाइड किया। एंड देन जो मैंने रोबोचम से सीखा, जहाँ पे मैंने 3 कोर्स में जो जो चीज़ सीखा वो मैंने वहाँ पे जाके ट्राई किया, बनाया प्रोजेक्ट्स। एंड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने जो बनाया था वो था एंटी सफोकेशन फेस मास्क, एंड आई गॉट सिलेक्टेड एट आईआईटी बॉम्बे। सो वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। मैं Amazing. पहला प्रोजेक्ट, पहला ट्रेनिंग रोबोचैम्प से, पहला प्रोजेक्ट मेरा जो था आईआईटी बॉम्बे में गया और मुझे वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला। एंड आई वाज दी ओनली चाइल्ड देयर जो कि बिना पेरेंट्स के आए थे, क्योंकि अकोमोडेशन वो 1 पर्सन का दे रहे थे। एंड मैं खुद अकेला गया था वहाँ पे। व्हेन आई जॉइन क्लास 11th आई स्टिल माय फर्स्ट विजिट वाज दैट आईआईटी बॉम्बे सर, आउट ऑफ माय सिटी। आई वाज वेरी पटना स्केयर्ड। से पहली बार निकले पटना से पहली बार बाहर निकले थे। और सीधा बॉम्बे। आई डिडंट इवन नो कि पटना के बाहर की दुनिया कैसी है। मैं पटना से पहली बार बाहर निकला, डायरेक्ट मुंबई लैंड तो किया। क्या लगा बॉम्बे पहुंच के, कैसा है आई देश, सॉ country? वर्ल्ड विथ ऐसा दुनिया दिखा जहाँ पे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एक पूरी बिजी दुनिया, मेट्रो सिटीज़। मैं पहली बार मेट्रो भी वहीं पे चला था, बॉम्बे में ही। एंड आईआईटी बॉम्बे गया तो आई मेट अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स। वहीं पे मुझे स्टार्टअप्स का बारे में पता चला कि एग्जैक्टली स्टार्टअप्स क्या होती है। देन आई गेट टू बाय टाइम एंड टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग एंड टुडे व्हाट आई एम। तो उसके बाद क्या हुआ? नासा की कोई स्टोरी आई थी पीछे हाँ। आपकी जो बहुत वायरल हुई थी ऑनलाइन। तो विद इन डैट जब मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा था तो उसके बाद मैं लग गया, बिकॉज कोविड वाज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। मुझे और जो मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इट वाज वेरी नियर टू माय होम। सो आई हैव अ साइकिल, आई गो डेली इन मॉर्निंग 7 to 8 AM एंड देन बैक टू होम इन 9 PM। सो मेरा पूरा दिन, पूरा महीना मेरा वहीं पे जाता था उस लैब में। सो आई वॉज जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग वाट आई कैन डू मोर, वाई कैन आई कैन मोर, क्योंकि मैंने नया नया चीज़ सीखा था सर। और मेरे अंदर वो था, जब कीड़ा जो होता ना सर, पंजाबी में कहते हैं कीड़ा, वो था कि मुझे कुछ करना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो विद इन डैट मैं प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बना रहा था। एंड एक नासा का एक प्रोजेक्ट आया था, ISAC, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल हंट प्रोग्राम आता है, जहाँ पे आपको एस्ट्रॉयड हंटिंग करनी होती है। यू हैव टू फाइंड एस्ट्रॉयड, दे विल गिव ट्रेनिंग। सो आई अप्लाइड फॉर दैट प्रोग्राम एंड गॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, बिकॉज मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा था उस टाइम। एंड विद द हेल्प ऑफ डैट मुझे वो प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया गया। सो दैट गिव अ प्रॉपर ट्रेनिंग। एंड आफ्टर ट्रेनिंग मुझे वहाँ पे एस्ट्रॉयड हंटिंग का मौका मिला। आई फाइंड 3 प्रोविजनल एस्ट्रॉयड देयर, जिसमें से 2 फाइनल हो गए। एंड स्टिल दिस रिसर्च इज गोइंग ऑन। सो डैट वाज माई नासा कह सकते हैं इंटर्नशिप, नासा इंटर्नशिप एट दैट टाइम आई वर्क। वर्चुअल थी वो? हाँ, इट वाज वर्चुअल बिकॉज अबाउट कोविड। अगर कोविड नहीं होती तो इट वाज गोइंग टू बी ऑफलाइन। तो यूएस जाना था फिर आपको? यूएस, या। ग्रेट। तो कभी लगा ऐसी हर्डल्स लगी लाइफ में कि पापा रिक्शा चलाते थे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी है, इतना स्ट्रगल किया उन्होंने, घर पे पैसे नहीं थे, और फिर भी आपको लगा कि कभी लगा कि आपने गलत पाथ चूज़ कर लिया एंटरप्रेन्योरशिप का और आप एक कंपनी चला रहे हैं अब? एवरी क्या टाइम, hurdles एवरी आई? टाइम बहुत सारे हर्डल्स आए सर। से जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, द ओनली थिंग दे वांट देयर चाइल्ड बिकम गवर्नमेंट जॉब्स। उन हमारे बिहार में गवर्नमेंट जॉब इज़ लाइक अ ट्रेंडिंग थिंग। अगर इफ़ यू हैव अ सन ही हैव टू डू इंजीनियरिंग, इफ़ यू हैव अ डॉटर यू हैव टू बी डू मेडिकल, एंड इंजीनियरिंग के बाद यू हैव टू गो फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। तो मेरे पापा का भी सेम था। दैट्स वाई वो मुझे पढ़ा रहे थे इतनी मेहनत से कि आई गो स्टडी हार्ड एंड टू दी गवर्नमेंट जॉब। स्टिल वो भी बोलते हैं वाई डोंट यू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब। सो या, तो उसमें काफ़ी हर्डल्स आई। सी व्हेन यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल गुड कंडीशन, जब आपके पास अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, एंड आई डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ कि मुझे एक एक रुपये के लिए सोचना पड़े। आई वांट टू रिलाई ऑन माई फादर, मॉम एंड डैड, कि उन पे मैं रिलाई करूँ। आई वांट टू मेड माई ऑन एम्पायर। मुझे अपनी एम्पायर खड़ी करनी थी। तो मुझे पता है कि मैं जॉब से तो नहीं कर पाऊँगा। क्या डिफाइन करते हो इस एम्पायर को? I- कितना बड़ा होगा एम्पायर? तो मैंने जो एम्पायर सोच के रखा, मैं अपने शब्दों से नहीं बता सकता हाउ मच बिग एम्पायर इट इज़। वो आई हैव अ ड्रीम, आई हैव मैनिफेस्टेड दिस। मैं इस एम्पायर को मैनिफेस्ट किया हूँ। एंड मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस एम्पायर में हर वो एक स्किल्ड यंगस्टर जिनके अंदर वो स्किल है कुछ अच्छा अचीव करने के, दे विल कम, दे विल ग्रो इन दैट एम्पायर, एंड थाउजेंड्स ऑफ गेट द एम्प्लॉयमेंट। दे डोंट हैव टू गो आउटसाइड द बिहार फॉर फाइंडिंग जॉब्स। सो बिहार को आप एक अपग्रेडेड सिटी बनाना चाहते हैं Yeah. जहाँ पे आपको लगता है क्या कमियां दिखती हैं आपको बिहार में?
अगर अब बिहार को दिल्ली के साथ, बॉम्बे के साथ कंपेयर करते हैं, क्या आपको लगता है क्यों पीछे है बिहार, क्या रीजंस है? सिर्फ अगर हम देखें सर तो बिहार में आप लिटरली बता रहे हैं, इतने सारे टैलेंट्स हैं वहाँ पे, यू कांट इमेजिन। बिहार सबसे पहला, सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोडक्शन कंपनी है कह सकते हैं। हर साल वहाँ से आईएएस निकलते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स निकलते हैं, बिकॉज दे आर ट्रेंड, उनको उस तरह से ट्रेन किया जाता है। बट अगर आप इसका सही अगर आप यूटिलाइज करें, इफ़ दे वर्क ऑन दिस स्टार्टअप, अगर वो अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करें, तो हम आज बिहार को अगले 100 साल वाले बिहार को देख सकते हैं अभी के समय में। कमी ये है बस कि हमारे यहाँ वो इकोसिस्टम नहीं है जो बाकी मुंबई दिल्ली वाले जगह में है। हमारे वो इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए लोग को एक दूसरे से सपोर्ट करना होगा, एक स्टार्टअप को दूसरे स्टार्टअप, जो कि बेसिकली अभी हो रहा है। वी आर, हम लोग एक काफ़ी बड़ा बूम देख रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए बिहार में, बट वो पहले नहीं था। पहले एक ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था कि 12th के बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, एंड एवरीवन इज फॉलोइंग दैट। वो ब्रेक इवन जब तक नहीं आएगा तब तक वी कांट सी अ बिग इम्पैक्ट इन आवर स्टेट। राइट। सो ये कमी थी जो कि अब धीरे धीरे आई थिंक वो फिलफिल हो रही है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी कमियां रही हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, बट आई होप स्लोली ये ठीक होगी, बिकॉज दिस इज ए यंग जनरेशन, दिस इज अ जेनजी, वी आर यंगस्टर्स एंड वी नो हु टू चूज हु नॉट। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छा एक है ना बनाया जाए। D2D यूथ स्टोरी कैसे आइडिया आया, या क्या करती है कंपनी? D2D स्टोरी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। जब मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा था, अलग अलग जगह जा रहा था, मैं लगभग सारे आईटी घूम चुका हूँ अभी तक, जितने नेम इट आई विल काउंट, आईटी बॉम्बे, आईटी कानपुर, आईटी पटना, आईटी दिल्ली, सारे आईटीज घूम चुका हूँ। मुझे वहाँ पे एक चीज़ क्या पता चली कि जो वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है, जो बच्चे वहाँ पे सीखते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर स्टोरी। वो दूसरे से सीखते हैं कि उन्होंने क्या किया। अगर आप मेरी, Alumni. हाँ सर, अगर मुझे आपके बारे में जानना है तो मुझे आपके बारे में पता रहेगा कि आपके फेलियर्स क्या रहे, आपने किस किस मुसीबतों का सामना करके आपने इस एम्पायर को खड़ा किया, और आप क्या क्या आपने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब की। यंगस्टर को हमें पता ही नहीं चल पाता। अगर मुझे पता होता सर कि अगर रोबोटिक्स में ये यहाँ पे जाने पे ये मुझे मिलेगा, अगर मेरे जैसे बच्चे, और जैसे होता है ना एक माहौल होता है, मेरे जैसे और बच्चे ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करता हूँ, वो माहौल जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। वो एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन चाहिए। इसलिए मैंने D2D स्टोरी स्टार्ट किया था। मेरा मेन एम स्टार्टअप या कंपनी उस समय मेरा बनाना नहीं था। आई वॉज गोइंग वेरी ग्रेट इन रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स। मेरा रिसर्च काफ़ी अच्छा चल रहा था। आई एम ऑलरेडी इनक्यूबेटेड इन IT पटना एंड ऑलरेडी डूइंग ग्रेट प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल दी ITs। बट मुझे लगा कि वाई ओनली मी, मेरे साथ और भी लोग बढ़ने चाहिए। तो मैंने सिंपल क्या किया, एक लिंक्डइन पेज बनाया D2D यूथ स्टोरी के नाम से। D2D का मतलब था डेयर टू ड्रीम, है ना, सपने देखने की हिम्मत रखना। तो वो उनके लिए प्लेटफॉर्म था जो सपने देखने के लिए हिम्मत रखती है, एंड यूथ स्टोरी मतलब जो यूथ की हम लोग स्टोरी वहाँ पे पब्लिश करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया था एक लिंक्डइन पेज से। वहाँ पे मैंने धीरे धीरे अपने सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड की स्टोरी डाली। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से स्टोरी और आए, तो हम लोग को रीच आउट करने लगे कि आप मेरी भी स्टोरी करो। एंड आई फाइंड रियली, मुझे स्टोरी पढ़ना, कहानियाँ जानना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनसे सीख पाता हूँ। तो मैं जो चीज़ सीखता हूँ कोशिश करता हूँ कि वो और भी लोग सीखें। तो उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उनके क्या क्या फेलियर्स रहे, उन्होंने कौन कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब किया, और वो बाकी बच्चों से क्या बताना चाहते हैं। मान लीजिए सर कोई एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, तो उसको पता होगा कि कौन कौन से कंपटीशंस होते हैं। मान लीजिए क्रिकेट में वो अच्छा है, कौन कौन से कंपटीशंस होते हैं, वो चीज़ अगर लिस्ट कर दे तो बाकी बच्चों के लिए कितना हेल्प होने वाला है। उनको रोल मॉडल भी मिल गया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई, उनको कहानी भी मिल गई, और क्या चाहिए, बस उनको फाइट मारनी है अब। तो बस स्टार्ट किया था, एंड स्लोली लोग को काफ़ी पसंद आने लगे स्टोरीज। देन वी थिंक कि एक वेबसाइट बनाते हैं, फिर इस वेबसाइट बनाई। दैट विल आल्सो स्टार्ट। अपने को-फाउंडर को मिल चुके थे? नहीं, को फाउंडर से हम सर उसमें नहीं मिले थे। को फाउंडर से हमारे जो को फाउंडर है सीरियस बिचंद्रा, वो खुद एक अपने आप में इनोवेटर है। वो बिहार के काफ़ी जाने, औरंगाबाद से है वो, काफ़ी यंग इनोवेटर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो बनाते थे। तो उनसे मैं मिला था। बिहार में बिहार दिवस होता है, उसमें उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। वी बोथ आर कॉम्पिटिटर्स, हम लोग कॉम्पिटिटर्स थे, वी आर नॉट कोलैबोरेटर्स। उसका एक अलग प्रोजेक्ट था, मेरा अलग प्रोजेक्ट था, बट वी कोलैबोरेट। मुझे लगा कि हमारी वाइब मिलती है, हमारी सेम थिंकिंग स्टाइल है। सो आई एडेड हिम इन आवर स्टार्टअप, जो हमारा D2D स्टोरी था। उसमें हम, मेरी वेबसाइट रेडी थी, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, एंड आई होप, मुझे लगता था कि सीरियस आगे इस चीज़ को हेल्प कर सकता है।
दैट टाइम सीरियस जुड़ा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने पिच किया था कि आप आके ज्वाइन करो। एंड देन मेरे पास उसमें बस 2 लोग थे जो हमारी कंटेंट लिखती थी, अदिति, ही वॉज माई फ्रेंड, सो बस वो फ्री में ऐसे ही मेरे लिए लिख रही थी, मैं उसे पेमेंट नहीं कर रहा था उसमें, बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग दैट टाइम स्टार्टअप्स के थ्रू। तो बट देन वी स्टार्टेड कि चलो अब इसको करते हैं कंपनी। फिर हमने उसे रजिस्टर करवाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इट वाज रजिस्टर्ड लास्ट ईयर 2024 इन मई। उससे पहले हम लोग बस वेबसाइट पे डाल रहे थे 18 इयर्स के आप हाँ हुए 18 होंगे ईयर्स के तो नहीं आपने थे। कंपनी रजिस्टर करी उसके बाद। मैंने स्टार्ट की, कंपनी रजिस्टर की, एंड देन इट गॉट रजिस्टर्ड एट DPIT, बैक बाय माइक्रोसॉफ्ट। रिसेंटली उसे 10 लाख का फंड भी मिला स्टार्टअप बिहार से, एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग, and we start charging for this story, and we are also working with the top colleges like EDII, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, सारे कॉलेजेस में हमारे कनेक्ट है अभी सर। मोर देन 48 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज अक्रॉस इंडिया हमारे से कनेक्टेड है। 30,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, एंड वी ऑल डूइंग आवर बेस्ट कि हम लोग उनको वो बेस्ट रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ और स्टोरीज प्रोवाइड कर सकें। तो क्या रेवेन्यू करती है अभी ये कंपनी? सो अभी सर हम लोग की मंथली टर्नओवर है 30 लाख रुपीज़, जिसमें हम लोग के 2 चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं हमारे, एक स्टोरी चैनल्स है। तो मीडिया चैनल्स में हम लोग इवेंट्स प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं बड़े बड़े तो 30 कॉलेजेस लाख का मतलब हो गया आप ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रहे हैं, 3 करोड़ 60 यहाँ लाख सर, यहाँ सर। So it actually increasing. Like last month we closed at 20 lakhs rupees, and we gradually हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इस पर। हमारी अभी 12 लोगों की टीम है, ज़्यादा बड़ी टीम है नहीं, हम लोग पटना से रन करते हैं, पटना बिहार से, एंड आई एम ऑल्सो इवन अ कॉलेज स्टूडेंट। सो तो अभी ऑफिस भी बना रखा है आपने कहीं? हाँ, हमारी ऑफिस है सर, हमारी पटना में ये ऑफिस है जहाँ पे मैं रहता हूँ, घर के बगल में मैंने ऑफिस ले रखा है। और आई कम सम टाइम इन द ऑफिस बिकॉज ज़्यादातर हमें जो कॉलेज एंड बाहर ही रहता है इवेंट्स में ही। तो कैसा फील करते हैं पापा और मम्मा अब? आई एम फीलिंग रियली गुड सर। नहीं, आपके मदर फादर कैसा फील करते हैं अब आपकी सक्सेस देख के, जो आपने अभी अचीव की है और जो आप करने की कोशिश कर रहे हो? सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि दे लिटरली डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि उनको पता नहीं कि स्टार्टअप क्या होती है। क्योंकि मैंने बताया बिहार में ट्रेडिशनल स्टार्टअप वर्ड था ही नहीं, वो इधर बूम आया स्टार्टअप का बूम, पहले कुछ नहीं था। तो स्टार्टअप सुनते उनको भी लगा कि चलो कुछ तो है ये स्टार्टअप। एंड व्हेन दे सी दे आर अर्निंग, देखिए कॉलेज 4 साल की कॉलेज होगी, 4 साल की कॉलेज करने के बाद मैं फिर प्लेसमेंट सेल में बैठूंगा, वहाँ पे प्लेसमेंट लगी तो ठीक है ना, फिर मैं और स्टडी करूँगा। प्लेसमेंट लगते लगते अर्निंग करते करते आई गॉट टू स्पेंड मोर 8 years, नहीं, देन आपको दैट थिंग आई अर्निंग एट दिस। तो ऑफकोर्स दे वो हैप्पी है, दे आर वेरी आपको हैप्पी। लगता है अभी भी आपको प्लेसमेंट सेल में बैठने की जरूरत है? आई हैव अ ड्रीम कि मैं खुद के कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में बैठूँ फॉर गिविंग द प्लेसमेंट। नाइस। या दैट्स माय मैनिफेस्ट दैट मैं यहाँ पे बता दी हूँ पॉडकास्ट में। सो या राइट, तो क्या गोल्स क्या हैं लाइफ में? मतलब हर्ष राजपूत को आज से 10 साल बाद देखा जाए तो कैसा होगा हर्ष राजपूत? सो मैं काफ़ी दिनों से अपने आप को अपग्रेड, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आई एम वेरी परफेक्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे बेटर करना है, बिकॉज द वेयर आई कम, मुझे इंग्लिश भी उसमें इतनी अच्छी से नहीं आती थी बोलने लाइक। तो मैंने लोगों से बात करते करते सीखा है, इंग्लिश कह सकते हैं। तो मैं अपने आने वाले 10 साल में वो देखना चाहता हूँ कि एक हर्ष राजपूत को लोग इसलिए जाने कि आई हैड मेड अ इम्पैक्ट, मैंने लोगों की ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट लाई है। पीपल से दैट आई एम इन दिस पोजिशन टुडे बिकॉज ऑफ हर्ष राजपूत, दैट विल बी रियली मेरे लिए लगेगा कि आई बिकम सक्सेसफुल इन माई लाइफ। ऐसे लाइफ में 3 लोग कौन से हैं आपके, जो आपको बोला 3 लोगों के नाम बताओ जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, तो क्या नाम आते हैं माइंड में? सो सबसे पहला नाम तो ऑफकोर्स मेरे पापा मम्मी, ऑफकोर्स उनकी हार्डवर्क की वजह से ही आज मैं जो भी हूँ यहाँ हूँ। एंड सेकेंड पर्सन इज़ माई स्कूल टीचर, जो मैं क्लास 6-7 में था तो उसमें उन्होंने उस समय से लेकर अभी तक उन्होंने एजुकेशन में सपोर्ट किया है, फॉर हेल्पिंग मी एकेडमिक्स कैसे क्या करना है, बिकॉज आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन पीपल को मुझे बताया कि यही करना ये स्ट्रीम लेना क्या लेना। सो दैट वाज द पर्सन, हिज नेम मुकेश सर, ही वाज स्टिल इन कनेक्ट। एंड थर्ड पर्सन इज़ ऑफकोर्स यू सर, बिकॉज आई थॉट कि आज जो भी मैं वो प्रोजेक्ट्स अगर मैं बना पाया, लाइक मैं
मानता हूँ सर मैंने प्रोजेक्ट बनाया, बट अगर आप उसमें मेल के रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो प्रोबेबली चांस था कि आई क्विट। आई ट्राइड अ लॉट, आई हैव ऑलरेडी गिवन आई सेड 99 मेल्स, मैंने 99 में 100 मेल्स ऑलरेडी भेज रखे थे। सो उसमें सोचने लगा कि चलो ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट फॉर मी। सो आई देन गो टू द बैक टू द स्टडीज़, नॉर्मल स्टडीज़, बट कुछ ना कुछ करता, बट नॉट एट दैट फास्ट जो मैं अभी कर पाया। सो 3rd% ऑफ कोर्स यू सर, एंड या दैट 3% इज मेड एन इम्पैक्ट। विजन कितना बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में हर्ष, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा प्ले करता है सर। अगर आप उस लेवल का सोचिएगा ही नहीं, फिर आप उसको अचीव कैसे कीजिएगा? मैंने सोच रखा था जब मैं क्लास 10th में 9th में था, जब मैं स्कूल कर रहा था, तो उसमें सोच रखा था मुझे कुछ अलग करना है, ये नहीं करना है मुझे पता है कि यहाँ से मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मैं खुद के लिए हैप्पीनेस फील कर सकूँ, आई फील हैप्पी टू वर्क। तो विज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। इफ़ यू हैव अ वेरी लॉन्ग विजन देखने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं, सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं। सपने इतने बड़े देखो कि जो औकात से बाहर हो। तो सपने औकात से बाहर वाले देखो, विजन को बड़ा रखो, एंड वर्क स्लोली वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। सपने ही छोटे देखेंगे तो फिर पहुँचने में तो टाइम लगेगा। हर्ष राजपूत ने भी बड़े सपने देखे हैं और इस वजह से वो कुछ कर पा रहा है। मैंने सर अपने औकात से 10 गुना, है ना, 1000 गुना बड़े सपने देख रखे थे, एंड आई थिंक आई एम ऑलरेडी ऑन माई वे टू अचीव दैट। एंड मैं और भी बड़े सपने देखूंगा, इवन आप दैट इज, अगर मैं उस लेवल पे पहुंच भी गया तो आई विल टॉट अगेन 1000 उससे बड़े सपने 100 गुना सोचूंगा। तो मुझे भी प्राउड फील हो रहा है आपसे आज बात करते हुए कि एक हर्ष राजपूत जो एक लड़का था जो सीखने के लिए इतना एफर्ट करता था और आज एक कंपनी चला रहा है, D2D यूथ स्टोरी, और आई एम श्योर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। अभी इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आ रहा है करने में, ऑफ कोर्स, बिकॉज इतनी बात आई एम फीलिंग द एक्साइटमेंट इनसाइड से। एक्साइटमेंट मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट हम इस पॉडकास्ट को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे और मैक्सिमम लोग इसको स्टोरी को सुने। आई एम श्योर बहुत लोगों को मैसेज मिलेगा इस पॉडकास्ट से और मोटिवेशन भी मिलेगी, इंस्पिरेशन भी मिलेगी। तो आप अगर एक यूथ को या फिर एक जेंजी क्राउड को अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें जो आपको लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो क्या एडवाइस होगी? मेरी एक सर, सभी लोग को मेरे से, जो भी लोग मेरे से मिलते हैं, मेरे से छोटे बड़े, मैं उनको यही कहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग का कहना है कि मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था जो मैं स्टार्ट करूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, बहाने हज़ार है। बट आपको रिसोर्सेज नहीं देखना, ठीक है, आपको, मेरे पास सर लिटरली कुछ रिसोर्सेज नहीं था, बट आप सोचो कि करना है मुझे, ठीक है, और आप फाइट मारो, ठीक है। आप फाइट ही नहीं मारोगे, फिर बैठ जाओगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो फिर नहीं होने वाला। आप डेली उठो, डेली सोचो कि मुझे आज ये करना है, मैं आज यहाँ पे जाके फाइट मारूंगा, मैं यहाँ पे फाइट मारूंगा। मैं हर दिन मेल करता था, मैं अभी भी मेल करता हूँ, मेरे आज इतने अच्छे कनेक्शंस है क्योंकि मैं फाइट मारता हूँ आज भी, मैं अभी भी लोगों को रीच आउट करता हूँ, उनसे सीखता हूँ। सो लाइफ में फाइट मारना बहुत ज़रूरी है। और हम इतने लकी हमारे जनरेशन है सर कि हमारे हैंड में दुनिया के सारी नॉलेज है इन मोबाइल फ़ोन। आपको जो चीज़ चाहिए, जो समझना, इवन अब तो हमारे पास AI आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई जस्ट ओपन जेमिनी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, इवन एनी कॉन्सेप्ट, कुछ नया टर्म्स मुझे बिजनेस मिला, आई जस्ट आस्क जेमिनी एंड व्हाट इज दिस, एंड मुझे पूरी कॉन्सेप्ट आ जाती है। सो दुनिया के सारी नॉलेज हमारे हाथ में है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट। देन वाई वी आर सिटिंग एंड कंप्लेनिंग टू गवर्नमेंट, पेरेंट्स एंड एवरीवन कि मुझे ये, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब बहाने नहीं चाहिए लाइफ में, जज्बा चाहिए कुछ करने बहाने सर, बहाने खुद के लिए होते हैं, वो खुद के लिए बहाने होते हैं, आप दूसरे के बहाने नहीं मार रहे, आप खुद के लिए बहाने मार रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि आप वो चीज़ करना ही नहीं चाहते। करेक्ट है। अगर मैं लिटरली बना सकता हूँ ना ये चीज़, मैं लिटरली यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, तो मैं ये दावा के साथ कहता हूँ कि कोई भी पहुँच सकता है। जिस सिचुएशन से मैं आया हूँ सर, उस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ तक पहुँचा, मैं ज़्यादा बड़ा सक्सेसफुल नहीं अपने आप को कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आई हैव मेड अ वेरी बिग चेंज इन माई लाइफ। 0 से 1 पे तो पहुंच ही गए हो। ये सर, नो सर, -1 से 0 पे पहुँचे सर। आई वॉज इन नेगेटिव दैट टाइम, मैं 0 पे पहुँचा, तो वाई डोंट यू? आई सॉ मेनी पीपल एट 0 लेवल दैट हैव टू गो अप अबव एंड बियॉन्ड। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बस आपको एक क्लियर गोल रखना है कि हमें फाइट रियली मारनी है, बस। थैंक यू सो मच हर्ष आने के लिए आज, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, और आई एम श्योर कि बहुत अच्छा कंटेंट निकलेगा और लोगों को समझ में आएगा कि करने के लिए कुछ भी ना, कन्विक्शन चाहिए। आप कहीं पे भी हैं, कुछ भी हैं, कुछ आपके पास नहीं भी है, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी रिसेंटली बल्कि आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक देयर इज़ अ पर्सन जो ब्लाइंड है,
मिस्टर भोला, इफ यू नो, उनके ऊपर अभी फिल्म मूवी बनी बनी है, थी। ऐसा मूवी बनी है। उनको भी मैंने शार्क टैंक इंडिया में देखा अभी, ही वॉज वन ऑफ द शार्क लास्ट Okay. एपिसोड में, लास्ट टू लास्ट एपिसोड में, फाइनल जो अभी 4th सीजन चल रहा है। यार उनसे ना उनकी बातें सुन के ना इतना मज़ा आया मुझे कि एक इंसान को दिख नहीं रहा, पता नहीं वर्ल्ड कैसा है, बट थॉट्स इतने क्लियर है ना लाइफ में। सोचो वो इंसान ज़ीरो से, विदाउट एनी आइज़, हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास आंखें हैं देखने को, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ही क्रिएटेड अ $1 million कंपनी। अब क्या बहाना देंगे उनके पास तो आँख नहीं, तो Just फिर भी imagine. ही डी अ लॉट ऑन थिंग। और मुझे लगता है उनके पास आंखें नहीं थी ना, तो उनके पास ज़्यादा क्लैरिटी है लाइफ में। करेक्ट। हम इधर उधर देख के इतना भटक जाते हैं कि हमारे पास लाइफ में अपने लिए क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी तब आएगी ना जब तुम सही ढंग से, सही तरीके से चीज़ों को और लोगों को देखोगे, और लोगों को अंडरस्टैंड करोगे, और चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। अगर आपका थॉट ही अलाइंड नहीं है आपकी विजन के साथ, तो यू कांट डू एनीथिंग। ऐसा जब थॉट अलाइन होते हैं ना, तो जब थॉट अलाइन होते हैं तो आपके पास ऑलरेडी, मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी सही सही लोग आने लगते हैं, आप मिलने लगते हैं। एंड अक्षय सर जैसे और भी लोग बैठे हैं फॉर सपोर्ट एट राइट टाइम, बट उन तक पहुंचना आपको है। बिल्कुल। नो वन गोइंग टू ड्रॉप यू टू अक्षय सर, आपको खुद तक खुद से पहुंचना है। एंड ऑफ कोर्स आप अच्छा करोगे फिर। राइट। थैंक यू सो मच हर्ष। Thank you so much. Thank you so much. I really, it's one of my best podcasts ever in my life, because मैं उनसे आज बात कर रहा हूँ जो उन्होंने मेरी जर्नी स्टार्ट से देखी है। So I really feel very good and thank you so much. Yeah. थैंक यू सो Thank you. मच Thank you for this platform. Thank you. Thank you.